मैं प्रदीप पीके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी अन्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रश्नोत्तरी आप सभी के समक्ष लाया हूं। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु एक बार अध्ययन अवश्य करें। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। प्रश्न पहला, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? जॉर्ज ग्रिशियन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल संस्कृतायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही होगा। दूसरा प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा? किसने कहा? ये राहुल संस्कृतायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डी जॉर्ज ग्रिशियन ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर सिद्ध सामंत युग किसने कहा? सिद्ध सामंत युग राहुल संस्कृतायन ने कहा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है? किसने कहा? आदिकाल को बीज वपन काल कहा। किसने कहा? ये ग्रिशियन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसमें किसने कहा? तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया? आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मिश्रबंध, बी रामचंद्र शुक्ल, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चौथा का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? ये रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी राहुल संस्कृतायन ने, डी वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिए। प्रश्न 6, आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रिशियन ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सही कर लीजिए। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? ये लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिए। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमार रासो, ये बी ढोला मारूरा दुहा, भारतेश्वर बाहुबली रास, डी जय मयंक जस चंद्रिका। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। भारतेश्वर बाहुबली रास इज द राइट।
भद्रसूरी की रचना का नाम है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। ये नेमिनाथ रास, बी भाटेश्वर बाहुबली रास, सी सुमिति गण रास, डी जय मयंक जस चंद्रिका। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी भारतेश्वर बाहुबली रास। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ये ग्रामीण अपभ्रंश, बी परिनिष्ठित अपभ्रंश, सी ग्रामीण प्राकृत, डी परिनिष्ठित प्राकृत। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश से है। राहुल संस्कृतायन जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? राहुल संस्कृतायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? ये पुष्पदंत को, बी हेमचंद को, सी सरहप्पा को, डी विद्यापति को। इसमें ऑप्शन नंबर सी सरहप्पा को। ऑप्शन नंबर सी सरहप्पा को सही कर लीजिए। सरहप्पा को सही कर लीजिए। राहुल संस्कृतायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरहप्पा को माना। वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट इन क्वेश्चन। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी राहुल संस्कृतायन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा, रामचंद्र शुक्ल ने। शाहजहान के प्रवर्तक हैं ये सरहप्पा, बी सबरपा, सी लाइपा, डी कड़प्पा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही होगा। शाहजहान के प्रवर्तक हैं सरहप्पा। ऑप्शन नंबर ये राइट। पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? ये सरहपाद को, स्वयंभू को, राजा मंजू को, पुष्पदंत को। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? गुल्लेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? तो इसमें राजा मंजू, सी ऑप्शन सही होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये पुष्पदंत को, बी धनपाल को, सी शालिभद्र सूरी को, डी स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, बी स्वयंभू, रामचंद्र, डी दत्त। तो इसमें स्वयंभू अपभ्रंश के महाकवि हैं। पउमचर्यु किसकी रचना है? पउमचर्यु स्वयंभू की रचना है। तो इसमें अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद बरदाई। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। स्वयंभू की रचना पउमचर्यु है। अपभ्रंश का भौतिक किसे माना जाता है?
अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शलभद्र सूरि को, ये बी पुष्पदंत को, सी कनकामर को, डी धनपाल को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? ये आमिर खुसरो, बी सूरदास, सी तुलसीदास, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, बी सी डी। इसमें खड़ी बोली के सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इनमें से कौन शिलांकित कृत है? शिलांकित कृत है ये पाहुड़ दोहा, राउल बेल, प्राकृत पैंगलम, वर्णनाकार, वर्ण रत्नाकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राउल के शिलांकित है राउल बेल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं? राउल बेल, ये बी उक्त व्यक्त प्रकरण, सी वर्ण रत्नाकर, डी कुवल या माला। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, उक्त व्यक्त प्रकरण। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ये कीर्त पताका, बी चयापद, चर्यापद, सी उक्त व्यक्त प्रकरण, डी वर्ण रत्नाकर। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? इसमें 3 व्याकरण ग्रंथ नहीं है और इसमें एक रचना ऐसा है जो व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उक्त व्यक्त प्रकरण। चरण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य का दूसरा नाम इन ऑप्शन में से कौन सा होगा? ये सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का। तो चरण साहित्य का दूसरा नाम क्या होगा? इसमें आप सही ऑप्शन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी रासो साहित्य होगा। चरण साहित्य का दूसरा नाम रासो साहित्य होगा। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? पच्चीस नंबर। बिसलदेव रासो ने किस शैली का प्रयोग किया गया है? बिसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? 25 नंबर क्वेश्चन का ये श्रृंगारिक, बी आख्यान, सी गय, डी प्रबंध। बिसलदेव रासो में जिस शैली का प्रयोग हुआ है उसे गय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन हैं? इसमें ये जगनिक, बी नरपत नाला,
सी भट्ट केदार, डी चंद बरदाई। तो बिसल देव रासो के रचयिता हैं नरपत नाल्हा, इज राइट। रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? इसमें ये बिसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जस चंद्रिका। इसमें ऑप्शन नंबर ये सही होगा। रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो इसमें होगा बिसल देव रासो। किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो, पृथ्वी रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो। इसमें ये जानना है कि किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। तो इसमें कौन से रासों में श्रृंगार रस पाया जाता है? वो रासो है बिसल देव रासो। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो ये तो बिसल देव रासो, तो जो रिपीट क्वेश्चन हो गया, बिसल देव रासो। जी, उनतीस नंबर क्वेश्चन, राजमती से रूठकर बिसल देव कहाँ गया था? राजमती से रूठकर बिसल देव कहाँ गया था? कर्नाटक गया था कि उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उड़ीसा। किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? चंद बरदाई का पृथ्वी राज रासो, बी नरपत नाल्हा का बिसल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो, दलपत विजय का खुमार रासो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आल्हा खंड का दूसरा नाम है? परमाल रासो, बिसल देव रासो, खुमार रासो, हमीर रासो। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है, ये ऑप्शन सही होगा। परमाल रासो का काव्य कीर्ति के कवि का नाम है? परमाल रासो काव्य कीर्ति के कवि का नाम है। परमाल रासो किस कवि ने रचा है? उसका क्या नाम है? नरपत नल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद सारगाधर। ये बी सी, ये नल सिंह भट्ट, बी जगनिक, सी हेमचंद, डी सारगंगधर। तो परमाल रासो का किसने रचा है? तो परमाल रासो को जगनिक ने रचा है। बी नंबर आपका सही होगा। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदार की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। ये परमाल रासो में, पृथ्वीराज रासो में, खुमार रासो में, हमीर रासो में। तो ऑप्शन नंबर ये इसमें सही होगा, परमाल रासो में। कवि जगनिक की रचना का नाम है? खुमार रासो, बी मृगावती, सी आल्हा खंड, डी पद्मावती। कवि जगनिक रचना का नाम है
ऑप्शन नंबर सी आल्हा खंड। परमाल रासों के लेखक हैं चंद-बरदाई, जगनिक, नरपत नाल्हा, इनमें से सभी। परमाल रासों के लेखक हैं जगनिक। 12 बरस ले कुकुर जिए, ओ 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? ये सोहर, बी कजली, सी बिरहा, डी आल्हा। तो इसमें ये कौन सी विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आल्हा। पृथ्वीरासो महाकाव्य के रचयिता हैं हेमचंद, चंद-बरदाई, परमाल, अमीर खुसरो। इसमें ये हेमचंद, बी चंद-बरदाई, सी परमाल रासो, डी अमीर खुसरो। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चंद-बरदाई। चंद-बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए महाराजा हम्मीर के, महाराजा बिसलदेव के, सी महाराणा प्रताप के, डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चंद-बरदाई किसके दरबार कवि थे? तो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के थे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? ये कामायनी, साकेत, सी रामचरितमानस, डी पृथ्वीराज रासो। प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। खुमार रासों के रचयिता कौन हैं? ये दलपत विजय, जगनिक, चंद-बरदाई, विद्यापति। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? खुमार रासों के रचयिता कौन हैं? तो खुमार रासों के रचयिता इसमें दलपत विजय हैं। ऑप्शन नंबर ये। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। इसमें 3 आदिकालीन काव्यधारा में पाए जाते हैं, जिसमें जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है। इसमें एक जो आदिकालीन काव्यधारा से संबंध नहीं रखता है, उसको हम ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत सही करेंगे, सिख साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा। ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, बी सन 1050 से सन 1375 तक, सी विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही होगा। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है ये शांत, बी हास्य, सी करुण, डी वीर। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या होगा? तो उसमें आदिकालीन पहले लोग वीरता पूर्वक तमाम गाथाएं, कविताएं लिखा करते थे, इसलिए आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस
डी होगा जो वीर है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने ये 10 ग्रंथ, बी 12, सी 16, डी 14। तो विद्यापति ने ऑप्शन डी होगा 14 ग्रंथ की रचना की। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है ये विद्यापति भावभूति को, सी नरसिंह मेहता को, डी रविदास को। अभिनव देव के नाम से किस कवि को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ये इसमें सही होगा विद्यापति को। अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है विद्यापति को। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ये सिद्ध साहित्य, बी रासो काव्य, सी नाथ साहित्य, डी जैन साहित्य। तो सरहपा का संबंध इनमें से सिद्ध साहित्य से है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? ये आदित्यनाथ, बी मच्छंदरनाथ, सी गोरखनाथ, डी चुड़करनाथ। तो इसमें नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। शून्य का पूरक तत्व क्या था? ये ब्रज, बी अग्नि, सी चित्र, डी ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही होगा सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो ये इसमें आपका ये सही होगा वज्र। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, बी अपभ्रंश, सी अवहट्ठ, डी संध्या। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? जो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम ऑप्शन नंबर डी सही होगा संध्या कहते हैं। संधा कहते हैं। हमारा क्वेश्चन अब समाप्त हुआ। आप सभी से छात्राओं से निवेदन है कि आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी छात्राओं का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।